है, जो कि मैं नाम पता नहीं बता सकता हूँ। ये भी 2-3 बार घर छोड़कर गई है और इनकी दीदी भी गई हैं। अभी दीदी परसों घर छोड़कर जा चुकी है। बेटा, दीदी क्यों गई घर छोड़ के? क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती थी। पापा वो लड़के से बोल रहे थे कि यहाँ आओ, और वो नहीं आ रहा था तो वो डर रहा था यहाँ आने के लिए। तो दीदी भाग गई है कल, और घर से 50,000 रुपये भी ले गई है। तुम भी गई थी दीदी के साथ 1-2 बार? हाँ गए कितने थे। बार गई थी दीदी के साथ? 3 बार। 3 बार गई हो। तो जब तुम गई थी तो वो लड़का साथ में रहता था क्या? नहीं, वो नहीं रहता था। फिर कौन रहता था? एक वहाँ के है। करवी साइड का है? हाँ, करवी साइड का। अच्छा, तुम किसके साथ गई थी? वो करवी साइड का। करवी साइड का। और जब जैसे अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी थी, शादी भी छूट गई है, हाँ, और दीदी परसों 50,000 रुपये लेके गई, हाँ पिता ने कमाया था, हाँ। तो दीदी ने कभी अपनी बातें रखी क्यों वो घर छोड़ के बार बार चली जाती है? नहीं, कुछ बताया कैसे क्या हुआ था कल? मतलब दीदी बोल रही थी कि उसके साथ हमारी शादी करा दो। तो पापा बोले हम नहीं पहचानते हैं उसको, तो कैसे कर दें ऐसे, बरेली का है, इतना दूर है। तो पापा किसी तरह नहीं मान रहे थे करने के लिए, इसलिए वो भाग गई कल। अच्छा, पापा नहीं माने तो बिटिया घर छोड़कर चली गई। अच्छा, तो पैसा वैसा लेके गई है? हाँ, 50,000 रुपये कल लेके गई है। 50,000 लेके गई है। तो कितनी बार दीदी घर छोड़ के जा चुकी हैं? 3 बार, ये 4 बार हो गया। ये 4 बार हो गया। और तुम भी गई थी दीदी के साथ? हाँ, 3 तुम बार। कितने बार गई थी? एक बार दीदी के साथ 2 बार गए हैं, एक बार अकेले। अकेले गई थी? तो जब तुम दीदी के साथ गई थी तो कितने दिन तक बाहर थी? जब दीदी के साथ अकेले गए थे, जब अकेले गई थी तो कितने दिन थी साथ में? 2-3, 4-5 दिन, 4-5 दिन थे। कहाँ गई थी? सूरत। और फिर दीदी के साथ कितने दिन? वहाँ 1-2 दिन थे। कहाँ गई थी? सूरत। और फिर तीसरी बार? वहीं सूरत। सूरत थी। तो तुम्हारा मानना है तो दीदी कहाँ गई होगी? बरेली। रायबरेली? नहीं, बरेली। बरेली। तो क्या नाम है उस लड़के का? अतीश। अतीश। क्या मुस्लिम है क्या? नहीं, हिंदू है? नहीं, मौर्य। मौर्य है। अब पता तो नहीं है सही बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था। बोल तो रहा था कि मौर्य हैं। अच्छा, दीदी का उस लड़के से कैसे कांटेक्ट हुआ, पहचान कैसे बनी? जब हम जा रहे थे यहाँ से सूरत, तभी कांटेक्ट हुआ है। कैसे, कहाँ मिला था? तो वो दीदी को फ़ोन करी, डाटा ख़त्म हो गया था, तो दीदी उससे डाटा करा रही थी। तो वो डाटा कराई है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ आ रहे थे इलाहाबाद, तो वो मैसेज करने लगा, फ़ोन लगाने लगा, तो इसी तरह दीदी बात तो करने बातें लगी। होने लगी। मतलब डाटा लेने के बहाने उसने नंबर लिया था दीदी का? हाँ। मोबाइल का नंबर। तो उससे जब बातें होने लगी दीदी की आपकी, तो आपकी भी बातें हुई होगी? नहीं, हम उससे कुछ संपर्क नहीं हुआ, हम सुन रहे थे, बस हो गया। अच्छा, दीदी जब बात करती थी तो आप सुनती थी? तो मोबाइल से उनका प्यार जागृत हुआ? हाँ। कितने साल पहले? अरे 4-5 साल हो, 4-5 महीने। 4-5 महीने? हाँ। और 4-5 महीने बातें हुई और उस प्यार हो गया दोनों पे? और शादी के लिए वो एग्री था लड़का? हाँ। तो फिर घर वाले राजी नहीं थे क्या? घर वाले उसको बुला रहे थे। हाँ। वो हमको क्या पता कि वो कहाँ गया कहाँ का नहीं। वो हम बोल रहे थे यहाँ आने के लिए, तो वो नहीं तैयार हो रहा था। बोल रहा था कि लड़की वाले आते हैं पहले। अच्छा, तो ये बताइए, वीडियो कॉलिंग में बात होती थी? हाँ, होती थी। तो एक दूसरे को देखते थे आप लोग? लड़का देखने में कैसे लगता था? अच्छा था। बातें कैसी थी उसकी? बोलने भी अच्छे थे। बोले में पढ़ा लिखा था कि नहीं? हाँ, शायद पढ़ा था। कितने तक? अब ये नहीं पता कितने तक अच्छा, पढ़ा। बोल रहा था पढ़ा हूँ। अच्छा, ये बताइए, 5 महीने पहले नंबर मिला लड़के का, या उसने तुम्हारी दीदी का लिया नंबर ट्रेन में ना? हाँ। तुम लोग जब घर छोड़ के गई थी हाँ। तभी उससे कांटेक्ट हुआ? हाँ। तो वो नंबर दिया और प्यार में बदल गया। अब ये वो लड़का क्या दीदी को बुलाया था क्या घर छोड़ के भागा हो? हाँ।
क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि जब तुम्हारे पापा नहीं तैयार हो रहे हैं तो फिर दीदी अपनी एज बढ़वा रही थी, 18 साल पूर्ण कर रही थी। अच्छा, एज कम थी क्या? हाँ कम थी, 16 साल थी। अच्छा, तो एज की वजह से एज बढ़वा रही है। हाँ तो कैसे क्या बात हो रही थी, क्या सुना है आपने? वो बोल रहा था कि अपनी एज बढ़वा कर आ जाओ हमारे पास। हम्म। फिर दीदी बोल रही ठीक है, फिर दीदी बढ़वाने लगी और आधार कार्ड भी सब में बढ़वाने लगी है। फिर उसके बाद कल चली गई है। कल कितनी टाइम निकली है घर से? 12 बजे दिन में कि रात में? दिन में। दिन में। क्या कह कर निकली है घर से? बोल रही थी हम जा रहे हैं मऊ। मऊ जाने के बहाने गई है। हाँ, और क्या कह रही थी? और कुछ नहीं गई है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि वो लड़का सही है कि गलत था? हमको तो गलत लग रहा है। गलत लग रहा है। अब दीदी अंधेरे में भगी घर छोड़ के। हाँ ये खबर बनाने का मेरा मकसद यही है सिर्फ कि लोग जागरूक हों, लोग समझें कि अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा है कि माँ बाप को मौका दिया जाए, जिससे माँ बाप उनके लिए जीवन साथी सही ही चुनेंगे, खराब नहीं चुनेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये लड़की भी अभी उम्र 18 नहीं हुई है, साथ ही इसकी बहन की भी उम्र 18 नहीं हुई है। मगर कहा जाता है कि जिस प्रकार से लड़के लड़कियों को पटाते हैं और फिर बहला फुसला के घर से ले जाते हैं, लड़कियां तो घर छोड़ कर जाती हैं, माँ बाप की इज्जत को डुबा के निकल जाती हैं, मगर कहीं ना कहीं लड़कों की गलती उसमें बहुत अधिक होती है। आप लोगों को ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी। लड़कों की इसलिए गलती होती है क्योंकि किसी भी लड़की को बहलाना फुसलाना, या वो घर में है लड़की तो उसको घर में ही रहने दो, उसके घर से निकाल कर रोड पे मत लाओ, क्योंकि जीवन खराब हो जाता है। फिर वही लड़का जेल पहुंचता है और जेल में उसका जीवन खराब होता है। तो ये समाज की जो कुरीति है, कुरीतियाँ ही हैं, भागना, परिवार का नाम मिटाना, कि नहीं बेटा? हाँ। गलत है ना? तो 3 बार तो आप गलत किए हो। हाँ। अब वो जो 3 बार किए हो तो क्या कहोगी समाज में? अपनी उम्र की लड़कियों को क्या कहोगी कि करना चाहिए कि नहीं? नहीं। नहीं करना चाहिए ना? गलत है ना? हाँ। माँ बाप के साथ रहना चाहिए ना? हाँ। पछतावा है कि नहीं? हाँ। जब आप गई हैं, देखिए आज मेरा एक इंटरव्यू ऐसा है कि जब लड़की घर छोड़कर जाती है उसको क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, आज ये बिटिया बताएगी। अच्छा, जब तुम घर छोड़ के गई हो क्या क्या कठिनाई झेलनी पड़ी? बहुत। क्या क्या कठिनाई? क्योंकि ये समाज जो आपकी उम्र की लड़कियां हैं उनको नहीं समझ में आता कि घर में ही हम सुरक्षित हैं, बाहर भेड़िया हैं, बाहर की दुनिया ठीक नहीं है। क्योंकि एक लड़की को कहीं ना कहीं सहारा चाहिए, सहारा के नाम पे सिर्फ लूट होती है। सही है कि गलत है? सही है। फ़ायदा उठाते हैं। हाँ। आपको क्या क्या तकलीफ झेलनी पड़ी होगी? वहाँ तो कुछ नहीं था। मतलब तकलीफ हुई, बहुत हुई ना? हाँ हुई। सूरत में आप गई, 3 बार गई, रहीं, कौन कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपके बिना मन से बहुत कुछ हुआ होगा। हाँ। हुआ ना? हाँ। तकलीफ झेली है ना? हाँ। जिसने नहीं उसने फ़ायदा उठाया ना? हम्म। देखिए, अब बिटिया तो खुल के बोल नहीं सकती, मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ सकते हैं। कल फिर इसकी बहन, बड़ी बहन है, वो घर छोड़ के चली गई। 5 महीने का प्यार था। जब ट्रेन में ये लोग घर छोड़कर गई थी और फिर घर छोड़ने के बाद वही लड़का ट्रेन में मिला और रिचार्ज नेट पैक डालने के बहाने नंबर मिला, दोस्ती यारी में हुई। दोस्ती यारी होने के बाद फिर धीरे धीरे दोस्ती 5 महीने तक चलती रही। जब पिता ने फिर से उसकी शादी तय की तो लड़की ने कहा मैं प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहूँगी। तो पिता ने कहा ठीक है, बुला लो, हम शादी कर देंगे। मगर वो लड़का घर ना आने के चलते मगर लड़की को ही बुलाया और लेकर चला गया। अब पीड़ित परिवार, पीड़ित पिता थाने के चक्कर काट रहा है और अपनी लड़की को ढूंढने की अपील कर रहा है। बेटा क्या कहोगी तुम? दीदी घर छोड़ के गई हैं, कहोगी कि दीदी जहाँ भी ये वीडियो देखो घर चली जाओ? हाँ। सही नहीं है ना? नहीं। के पिता हैं और लड़की के पिताजी के द्वारा
कई बार थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया, 3 बार दिया गया बिटियाओं के खिलाफ। किस विषय को लेकर आपने प्रार्थना पत्र दिया था थाने में? भाई ये कई बार, 2 बार 3 बार 3 बार ये घर से बाहर निकल गई और किसके पास गई ये मैं अज्ञात में है, मुझे नहीं मालूम। मैं थाने में जाके FIR दर्ज करवाया और थोड़ा और तेज बोलिए। वहाँ से दरोगा जी ने तेज बोलो। दरोगा जी ने 2-3 बार लड़कियों को ले करके मेरे सुपुर्द करवाया। फिर आपकी कल लड़की चली गई? फिर कल एक लड़की, बड़ी वाली लड़की कल फिर चली गई। उसके पहले 1 घंटे पहले उसका फ़ोन आया था और वो जो है पहले से सुनिश्चित ढंग से मेरे बक्सा में 50,000 रुपये भी रखे थे। उसी के साड़ी वाड़ी के संबंध में, विषय में, जुगाड़ में मैं लगा था, रखे रहा, पेंटिंग वेंटिंग करके कमा धमा के। तो वो जो है उसको लेके चली गई। जब उसको लेके चली गई तो फिर मैं FIR शुरू कर दिया कि तो मेरी गाढ़ी कमाई मेरी खुदे नस काट रही है। अपराधियों के द्वारा मेरे ही बच्चों को बहला फुसला करके मेरे साथ ऐसा कृत्य करवा रहे हैं। इसमें मैं जो है थाने में सूचना दिया कि उसको जहाँ भी हो ढूंढ करके भाई उसको ले आऊँ, लाया जाए। अच्छा, लड़की गई किसके साथ पता है? कुछ कह रही थी लड़की की शादी करूँगी, प्यार करती हूँ, क्या? वो एक बरेली का अतीश नाम का लड़का बताने के अनुसार, भाई ना हम वहाँ गए हैं, हमको पता नहीं है कि वो कैसा आदमी है कैसा नहीं है। हमको तो सातिर जैसे लग रहा है। और हम इसको बार बार समझाते थे कि ये एक पराये लड़के के साथ ऐसा मत करो, पता नहीं, सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए। बाहरी आदमी का जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, कैसा है कैसा नहीं। लेकिन वो लड़की के समझ में नहीं आया, उसको पता नहीं कैसे बहलाया फुसलाया और जो है वो पैसा लेकर निकल गई, चली गई। लड़कियां आपकी 3 बार और उसके पहले जा चुकी हैं? ओके, पहले 3 बार जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं बहलाने फुसलाने, लड़कियों को बहला फुसला लेते हैं। समाज में ये नहीं होना चाहिए। समाज में नहीं होना चाहिए। मेरा समाज में तो बहुत शीशा लेडर कर दिया, समाज में बहुत बड़ा अपमान करवाया इन्होंने। और यही नहीं, इन लड़कियों के पीछे कुछ और राज है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का भी हाथ है जो इनके द्वारा करवाया जा रहा है। मेरे मान सम्मान को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इसकी न कभी कोई जांच कर रहे हैं न पड़ताल कर रहे हैं। देखिए, एक पीड़ित पिता का आरोप है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ किसी न किसी का ऐसी साजिश है कि हमारे लड़कियों को कहीं ना कहीं वो लोग इधर से उधर बहका देते हैं और हमारी लड़कियां गलत कदम उठा लेती हैं। बिल्कुल सही बात है, होता है ऐसा कि अब लड़कियां इतनी समझदार नहीं हैं अभी, मगर कुछ लोग अगर लग जाएंगे ऐसे किसी परिवार को बर्बाद करने में तो किया जा सकता है। मैं इसके बाद इनकी माँ से बात कराऊंगा। ये पिता थे लड़की के, माँ से बात कराता हूँ। लड़की की माँ हैं, ये बताइए, आपकी 3 बार लड़कियां गई हैं, कल फिर लड़की बड़ी वाली चली गई, क्या पता है? मैं मऊ से आई हैं तो कहा मम्मी हम मऊ जाइतिया है और हुआ से आई, फोन आवा है। फिर उनका कहती चल गई वो वाले घर का, फिर मैसेज आवा है। फिर के बाद सही गई, चली गई है। फोन 30 के आ रहा। अच्छा, तो क्या भाग चुकी? अब 4थी बार भी बिटिया गई है, कहाँ गई क्या पता है? बरेली गई हैं। अच्छा, तो किसके साथ गई हैं? 30 के साथ ही। अच्छा, पहले से फ़ोन से बात होती थी और क्या हो? हाँ, बात होती थी। क्या कह कर गई है घर से? घर के कह के गई हैं कि हम बरेली जावे। अच्छा, ठीक है। तो मऊ भी गई थी ना वो? हाँ, मऊ गई। अच्छा, तो क्या आप लोग शादी के लिए तैयार नहीं थे क्या? ना। अच्छा, तो वो लड़का आया नहीं आपके यहाँ? बुला रहा था, नहीं आया। नहीं, बुआ हैं। ये बताइए, आपकी 3 बार भतीजी जा चुकी है, 4थी बार फिर गई हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि हो तो बहुत बुरा रहा है, हो रहा है। इसमें क्या बताएं, सबसे ज़्यादा तो जागरूकता की तो कमी है ही है। बच्चे शिक्षित भी ज़्यादा इतने नहीं हैं और माँ बाप का जो कहना है वो मान भी नहीं पा रहे हैं। घर अब इनकर घर तो अव्यवस्थित है
मान लो 3-4 बार जा चुकी हैं। वो बड़ी वाली लड़की इत्तेफाक से ट्रेन में वो लड़का मिला, उसके बात करने लगी और उसका विश्वास करके वो उसके साथ फिर चली गई। हाँ, मैं उससे एक दिन पहले मिली। उस लड़के को यहाँ बुलाओ, अगर वो तुम्हें चाहता है तो यहाँ बुलाओ, हमें मिलाओ, उससे बात कराओ तो हम उसके साथ तेरी शादी करा देंगे। अगर वो चाहता होगा तो यहाँ आएगा। लेकिन वो लड़की यहाँ नहीं बुला पाई या वो नहीं आया और ये लड़की खुद चली गई। तो कितना क्या लेके गई है घर से? अब बता रहे हैं घर जो कि मेरा घर अलग है। अब भाई मेरा तो कह रहा है 50,000 लेके गई है। शादी के लिए पैसे रखे? हाँ, शादी के लिए पैसे रखे थे। तो ये बताइए 3 बार जब गई थी लड़की तो क्या कमी रह गई होगी घर में, क्योंकि आप बुआ हैं, आप सच्चाई बता सकती हैं। अब कमी तो अब ये माँ बाप ही इसका पूरा कर सकते, जान सकते हैं। मैं तो मेरा तो थोड़ा घर दूर है। मैं यही कहूँगी कि अच्छी परवरिश और कुछ न कुछ कमियाँ हैं। कमी है कहीं ना कहीं, लड़के में भी तो कमी है। हाँ, लड़के में भी कमी है कि बहलाया फुसलाया या मोहल्लों के द्वारा बात कराया गया। क्योंकि एक पिता बाहर कमाने चला जाता है, घर पे तो रहता नहीं है पिता, माँ बस घर में रहती, माँ भी काम वाम में आरझी रहती है। तो भाई पिता कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? जिस माहौल में ये लोग रह रहे हैं वहाँ ये गतिविधियाँ तो अक्सर होनी ही है। ये जो माहौल है यहाँ का माहौल ठीक नहीं है जहाँ ये रह रहे हैं। मेरा तो मानना यही है। तो कहीं ना कहीं आस पास पड़ोस भी इसके अब हम क्या बताएं, आस पास पड़ोस जो लोग रह रहे हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें इन्हीं के ऊपर हर बार यही होता है और किसी के यहाँ नहीं होता है। इन्हीं के साथ ऐसा जो है सबक होता है। 2 बार 2 लड़कियां घर छोड़ के जा रही हैं। हाँ, 2 बार। अब तो छोटी वाली तो कुछ समझदार हो गई, वो तो अपनी गलती मानती है। हाँ, वो तो कुछ बात मान लेती है, समझ लेती है। हमने इसको समझाया भी था कल परसों कि तेरी बढ़िया से शादी करवाएंगे, ऐसे भागने में, किसी का विश्वास करने में तुम्हें जीवन तुम्हारा सफल नहीं होगा। किसी का ऐसे भरोसा करके जाओगे माँ बाप से रुष्ट होके तो तुम्हारा कौन सहारा बनेगा? फ़ोन को भी जिम्मेदार मानती हैं। हाँ, कि फ़ोन अगर बच्चों के हाथ में ना हो तो इस तरह की वारदात भी ना हो। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि माँ बाप की कमियां तो मैं मानता हूं नहीं है, क्योंकि अगर मैं कमी कहूँगा तो मैं भी किसी का बाप हूं। इसलिए क्योंकि माँ बाप तो पैसा कमाने में, घर चलाने में व्यस्त रहते हैं। बच्चों को समझना चाहिए, और बच्चों को आज के जो युग में मोबाइल है, मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी है। मोबाइल से पता नहीं कितने कितने कांटेक्ट हो जा रहे हैं। मोबाइल में इंस्टाग्राम से दोस्ती हो जा रही है, और इंस्टाग्राम की दोस्ती से ही लड़की घर छोड़ के चली जा रही है, लड़के घर छोड़ के चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को जागरूकता के कदम उठाना चाहिए, और गांव-गांव में ऐसे ऐसे कुछ मीटिंग करवाना चाहिए। लड़कियों को, लड़कों को जागरूक करना चाहिए कि ये सबसे बड़ा अपराध है किसी को लेकर भागना। क्योंकि भागने में जो लड़कियां घर छोड़कर जाती हैं, बाहर कितना कष्ट मिलता है, बाहर क्या क्या उनके साथ होता है, ये वही बता सकती हैं। और ये ठीक नहीं हो रहा है समाज में जो हो रहा है। समाज को भी कहीं ना कहीं उनका साथ देना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं रुके। अब जिस गांव में ये घटना हो रही, मैं उसका गांव नाम नहीं ले सकता हूं, नहीं बता सकता हूं, मगर ये मऊ कोतवाली अंतर्गत की ये घटना है जहां पर 3 बार लड़कियां घर छोड़कर गईं, और 2 बहनें हैं, और साथ ही एक बड़ी बहन चौथी बार गई। चौथी बार जब उसकी शादी लगी, ब्याह लगा, माँ बाप ने पैसा जोड़ के रखा था, वो पैसा भी लेकर वो फरार हो गई। अब घर भी बहुत गरीब है, माँ बाप भी गरीब हैं, और लड़कियां जो दुख दे रही हैं उनसे वो उबर नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, सही है कि गलत? गलत है। उबर नहीं पा रहे हैं। हाँ, उबर नहीं पा रहे हैं तो सही है। दर्द में इतना परिवार है कि परिवार कुछ कह नहीं सकता है, मगर मैंने जब दर्द देखा इस परिवार का तो मेरी भी आंखें नम हुई कि कहीं ना कहीं घर परिवार में जागरूकता की बहुत कमी है। जागरूकता के साथ साथ घर में जिस प्रकार से मुखिया को होना चाहिए,
मुखिया भी नहीं समझ पा रहा है, ना मुखिया के बच्चे समझ पा रहे हैं, ना ये समाज समझ पा रहा है, ना समाज के लोग समझ पा रहे हैं कि एक गांव में ऐसा मुहिम छेड़ना चाहिए सभी गांव में कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।